दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना आयुष्मान कार्ड स्वयं ही बना सकते हैं। इसके अलावा आप आयुष्मान कार्ड में केवाईसी भी कर सकते हैं और साथ ही यदि फैमिली मेंबर में किसी का नाम जोड़ना हो और उसका आयुष्मान कार्ड बनाना हो तो वो भी काम आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से स्वयं कर सकते हैं। अभी तक इन सभी कामों को करने के लिए आपको सीएससी सेंटर या सरकारी अस्पतालों में जा कर के कराना पड़ता था, लेकिन अब ये काम आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए या फिर आयुष्मान कार्ड की केवाईसी कराने के लिए और आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालने के लिए, इन सभी कामों के लिए सीएससी सेंटर या सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता था। लेकिन अब भारत सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया हुआ है और इस पोर्टल के माध्यम से अब ये सभी काम, जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड के लिए केवाईसी करना या फिर आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना, इन सभी कामों के लिए अब सीएससी सेंटर या फिर सरकारी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा और ये सभी काम आप स्वयं ही अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो अब हम नया पोर्टल देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इस नए पोर्टल के होम पेज पर और इस पोर्टल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस नए पोर्टल में क्या क्या है। सबसे ऊपर है रजिस्टर या साइन इन का बटन है। इसके बाद आयुष्मान भारत में अपना नाम जानना और कार्ड बनवाना हुआ और भी आसान, और इसमें टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ से अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं और क्या देखते हैं नीचे और क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो बटन दिया हुआ है रजिस्टर का, यहाँ से रजिस्टर योरसेल्फ एंड सर्च बेनिफिशियरी, यानी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर होने के बाद में आप बेनिफिशियरी यानी कि अपना नाम या अपने परिवार के या अपने गांव के किसी भी आदमी का नाम आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में है या नहीं है। ये सभी काम रजिस्टर होने के बाद में ही करेंगे, यानी सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद दूसरा है डू योर ई-केवाईसी एंड वेट फॉर अप्रूवल, यानी यहाँ से जब आप अपना नाम सर्च कर लेंगे या किसी का नाम सर्च कर लेंगे कि उसका नाम आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए है या नहीं है, तो उसके बाद फिर इस बटन में जाना पड़ेगा। इस ऑप्शन में जा कर के आप उसकी ई-केवाईसी कर सकते हैं और अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। लिखा हुआ है डू योर ई-केवाईसी एंड वेट फॉर अप्रूवल। अब अप्रूवल के लिए आप केवाईसी करने के बाद में उसको अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। तो जब अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद तीसरा बटन दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड योर आयुष्मान कार्ड, यानी कि यहाँ से आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और ये तभी होगा जब आप ई-केवाईसी कर लेंगे। ई-केवाईसी करने के बाद में अप्रूवल के लिए भेज देंगे। जब अप्रूवल हो जाएगा, यानी जब अप्रूव हो जाएगा, उसका अप्रूवल आ जाएगा, तब आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है कि जो काम अभी तक सीएससी सेंटर या आयुष्मान मित्र के द्वारा होता था, वो सभी काम, वो आयुष्मान कार्ड के सभी काम अब कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अब आगे देखते हैं कि रजिस्टर किस तरह से किया जाता है। तो रजिस्टर करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जब रजिस्टर के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डालना होगा और आधार नंबर डालना होगा, दोनों डाल देंगे। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हम मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल करके सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। तो हमने अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर सबमिट डालने के बाद सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे और टिक करने के बाद में एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक हो। यदि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या आप गलत नंबर डालते हैं तो आपकी OTP नहीं आएगी। इसलिए ये आप जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन को आप तभी कर सकते हैं जब आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा, तभी आप इसका सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब हमारे मोबाइल में OTP आ चुका है और यहाँ पर हम OTP डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जब वैलिडेट पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे सामने लिख कर आता है ई-केवाईसी हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, और उसको ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद में हमारे आधार की पूरी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है, साथ में फ़ोटो भी होती है और एड्रेस भी होता है। तो हमें यदि अपना कम्युनिकेशन एड्रेस सेम रखना है तो यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में नीचे आएंगे और ऑथेंटिकेशन टाइप में क्लिक करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन टाइप में हमें BIS2 सिलेक्ट करना है और उसके बाद में रोल ओपन होता है। तो रोल में कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेल्फ यूजर का। जब हम सेल्फ यूजर का सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में
क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जब क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं तब एक मैसेज सामने आता है। तो मैसेज आता है लॉगिन हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर और यूज़र आईडी लिख कर आ जाती है, और इस यूज़र आईडी को हम कहीं पर लिख लेंगे और लिखने के बाद में इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। और ओके पर क्लिक करने के बाद में हम फिर से इस नए पोर्टल के होम पेज पर चलेंगे, और होम पेज पर जाने के बाद में जो सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन या साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन या साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो साइन इन की नई विंडो ओपन होती है। और इस विंडो पर हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है। ये वही मोबाइल नंबर लिखेंगे जो हमने अभी यूज किया था, और साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे मोबाइल पर एक OTP आता है, और OTP को लिखने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे मोबाइल में OTP आ चुका है और वैलिडेट पर हमने क्लिक कर दिया। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद में फिर मैसेज आता है कि OTP हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, और इसको ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे उसके बाद हमारे लॉगिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, और डैशबोर्ड पर लेफ्ट साइड में कई ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो ओपन हुआ है यहाँ से हम बेनिफिशियरी यानी किसी का नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक अर्बन और दूसरा रूरल। तो अभी रूरल में देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, और स्टेट के बाद ज़िले को सिलेक्ट करेंगे, और ज़िले के बाद में ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। जब ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर उस ब्लॉक के सारे विलेज यहाँ पर शो होने लगेंगे। उन सभी गाँव में से कोई एक गाँव हम चूज़ कर लेंगे। जब उसको चूज़ करेंगे तो हमारे सामने तो उस गांव के जितने भी लोगों का नाम है सभी का नाम आ जाता है, और जिनमें ग्रीन कलर है उसका मतलब है उनका आधार कार्ड बन चुका है, और जिसमें लिखा हुआ है कार्ड नॉट मेड, उन्हीं कार्डों को हम यहाँ से बना सकते हैं। तो एक हम ओपन करके देख लेते हैं। तो व्यू पर क्लिक करेंगे। जब व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होती है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटर योर राशन कार्ड। तो हमें राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, और राशन कार्ड नंबर के डालने पर गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, और गेट डिटेल पर क्लिक करने से जो भी राशन कार्ड में नाम होंगे सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे, और उनका एक एक करके सभी लोगों का हम आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, यानी उन सभी का EKYC कर सकते हैं। जब EKYC हो जाएगी और वो सबमिट हो जाएगा, अप्रूवल होने के बाद में आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से इसमें काम करेंगे। तो अब अर्बन में देख लेते हैं अर्बन में किस तरह से दिखता है। तो अर्बन में हमने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, और कोई एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का जो शहर का देखना है तो MCOP लिखा होगा, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उसको सिलेक्ट करेंगे, और लेफ्ट साइड में सारे वार्ड नंबर आ जाएंगे, और उन वार्डों में से कोई एक वार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। और जब वार्ड सिलेक्ट करेंगे तो उस वार्ड में जितने भी लोगों की बेनिफिशियरी बनी होगी या जिन लोगों का नाम होगा आयुष्मान कार्ड में, सारे लोगों का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से हम सभी लोगों का नाम चेक कर सकते हैं कि किनका नाम है, किनका नाम नहीं है, और जिन लोगों का नाम होगा उनका हम आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। बनाने के बाद में उनको डाउनलोड करके उनको दे सकते हैं। अब आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम किन किन लोगों का आयुष्मान कार्ड यहाँ सर्च कर पाएंगे, किन किन लोगों का बना पाएंगे, और उनका क्या बनाने का क्या तरीका होने वाला है, ये सब आगे के वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।